दोस्तों, ये तो आप सब जानते होंगे कि क्रिसमस नज़दीक है और सब लोग क्रिसमस की तैयारियों में लगे होंगे। मैं आपको एक ऐसी कहानी बताने जा रही हूँ जिससे सुनकर आपको भी सांता क्लॉज से प्यार हो जाएगा। इस कहानी का एंड लाजमी देखें। ये कहानी है एक ऐसे गांव की जिसके लोग कहते थे कि शायद हम इस दफ़ा क्रिसमस नहीं मना सकेंगे। सब ने क्रिसमस मनाने का ख्याल अपने जहनों से निकाल दिया। बच्चे उदास हो गए। वो कहते थे कि शायद वो इस दफ़ा सांता क्लॉज से भी नहीं मिल सकेंगे। इस गांव में कुछ अजीब हो रहा था। लोग कहते हैं रात के अंधेरे में कोई उनको देख रहा है, कोई भूत या शायद कुछ और। एक आदमी डरा हुआ आया और उसने गांव वालों से कहा, मैंने उसे देखा, एक साया घर के अंदर, पर वो खुद ही गायब हो गया। फिर उसने कहा, कोई हमें बचाए, हम और नहीं सहेंगे। हर रात कुछ ना कुछ घट होता। डर, चीख और चुपके से हवा में आवाज। लोगों के दिल धड़क रहे थे। फिर क्रिसमस की रात सांता क्लॉज आया, रेड कपड़े और चमकते हुए सैक के साथ। सांता क्लॉज ने देखा कि यहाँ कोई नहीं है। फिर सांता क्लॉज को कुछ महसूस हुआ और उसने कहा, हाँ, ऐसा कुल लग रहा है कि इस गांव में कुछ हुआ है। सांता क्लॉज ने देखा कि बहुत सारे भूतों ने इस गांव में बसेरा किया हुआ है। सांता क्लॉज को बहुत ज्यादा गुस्सा आया। वो इन भूतों के राजा के पास गया जो एक बहुत पुरानी हवेली में रहता था। उस भूतों के राजा ने कई आदमियों को पकड़ा हुआ था। सांता क्लॉज ने मुस्कुराते हुए कहा, डरने की जरूरत नहीं, मैं हूँ यहाँ सब ठीक करने के लिए। सांता क्लॉज भूतों के राजा से लड़ने लगे। भूतों के राजा ने कहा, तुम अब हमें नहीं रोक सकते, अब मैं यहाँ हमेशा रहूंगा। और फिर सांता क्लॉज ने उसे जवाब दिया, तुम्हारी इतनी ताकत नहीं जितनी क्रिसमस के मैजिक में है। और सांता क्लॉज ने उसे जलाकर राख कर दिया। सांता क्लॉज ने गांव वालों को उन भूतों से आजाद करवा दिया। सबने खुश होकर क्रिसमस मनाया और सांता क्लॉज का शुक्रिया अदा किया। दोस्तों, यहाँ हमारी कहानी खत्म होती है। अगर आप सबको ये कहानी पसंद आई तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और कमेंट कीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।